Hello everyone, I'm Som Prakash and welcome back to JTC India YouTube channel. Guys, today we are going to meet Mr. Yogesh and JTC आने से पहले इनका जॉब प्रोफाइल क्या था? जॉब प्रोफाइल इनका था यूएस आईटी रिक्रूटर। अब यूएस आईटी रिक्रूटर आप में से बहुत सारे लोग अगर सुन रहे हैं तो उसको सुन के समझ सकते हैं कि यूएस आईटी रिक्रूटर क्या होता है, जॉब रोल्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। और फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो में, आज के इस स्टूडेंट रिव्यू में हम लोगों को सब कुछ एंड टू एंड पता चलेगा कि एज एन यूएस रिक्रूटर क्या काम होता है, उसमें कुछ टाइम के बाद क्या चैलेंजेस आते हैं, इनिशियली कितना सैलरी मिलता है एंड देन प्रॉब्लम्स कहां पे आती हैं। सो व्हाई योगेश हैज टेकन दैट डिसीजन टू गेट इनटू द आईटी इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो वो सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो आप इसको एंड तक देखिए, एज वेल एज अपने थॉट्स को, अपने सजेशंस को राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस। एंड इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सो लेट्स मीट मिस्टर योगेश। योगेश, वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल, राइट? यस। सो योगेश, आप सबसे पहले जस्ट टेल अस अबाउट योर एकेडमिक्स। आपने कब, कहाँ, कैसे कंप्लीट किया, इन विच ईयर यू हैव कंप्लीटेड इट, and then I'll be going on the complete journey through the JTC to software development। आपने जो भी किया, जैसे भी किया, तो उसको अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करें। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए कि क्या है। Basically, I completed my BTech in 2016 और फिर from CCS University Meerut, okay। And after that मेरा जॉब में मतलब यूनिवर्सिटी में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं था, तो फिर मैंने ड्यू टू सम फाइनेंशियल बाउंडेशन वी कैन से हमने फिर यूएस स्टाफिंग में एंट्री की। ठीक है। उस वक्त मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि टेक्निकल में कैसे मतलब चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है। और फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से मैंने यूएस स्टाफिंग में एंट्री किया। और 2017 में मतलब 2017 में मैंने ज्वाइन किया यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री एज अ रिक्रूटर। और वहाँ पे मतलब क्या था कि इनिशियली मेरे को पैकेज अच्छा मिल रहा था, जिस वजह से मैं कंटिन्यू करता गया। और जब आपके एक इनकम अच्छा होने लगता है तो आप फिर ज़्यादा सोचते नहीं हो फ्यूचर के बारे में, ठीक है। मगर वहाँ पे जाके मेरे को थोड़ा सा चैलेंज ये महसूस हुआ कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहीं हमारा मतलब स्किल वाइज ग्रोथ नहीं हो रहा है। हम बस एक फ्लो में काम कर रहे हैं, दिन का कॉल करना है, रिज्यूमे उठाना और क्लाइंट को सबमिट कर देना। अभी हम लोग आते हैं आपके जॉब प्रोफाइल पे कि व्हाट वाज योर जॉब प्रोफाइल एंड ऑल। सो बेसिकली आप 2000 कब पास आउट किए बीटेक? 16 में। 2016 में आप पास आउट किए। कॉलेज से कह सकते हैं कि प्लेसमेंट नहीं हुआ आपका। सो नाउ यू केम टू दिल्ली एनसीआर और आपने कुछ जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया, राइट? जॉब सर्च करते समय आपको एक जॉब मिला एंड दैट जॉब वाज पर्टिकुलरली फॉर यूएस आईटी रिक्रूटर। आई थिंक प्रोफाइल नेम यही था कि यूएस आईटी रिक्रूटर आप थे। एंड इनिशियली कितनी सैलरी थी आपकी? इनिशियली मेरी स्टार्ट हुई थी 3 लाख पर है ना। तो 2017 में मींस इट वाज अ गुड ऑफर, अगर कह सकते हैं तो। नहीं, ऑफर तो अच्छा था, तभी मतलब मैं एंट्री किया उस इंडस्ट्री में इनिशियली, क्योंकि बाउंडेशन भी था फाइनेंशियल तो। बट मेरे को पैकेज ऑफर हुआ तो फिर मैं कंटिन्यू करता चला गया। नहीं, ऐसे आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन कि अदर देन फाइनेंशियल बाउंडेशंस व्हाट वाज द अदर थिंग्स कि आप एक मतलब बीटेक के स्टूडेंट हो के, बीटेक टेक्निकल डिग्री कंप्लीट करके, और क्या दिमाग में चल रहा होता है कि ठीक है चलो फाइनेंशियल तो चलिए एक एस्पेक्ट है, बट अदर देन फाइनेंशियल कुछ और तो दिमाग में रहता होगा ना कि बढ़िया है ये कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद शायद हम चेंज कर लेंगे। दिमाग में उस टाइम पे ये भी आता है कि आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है। आपका गैप होता चला जाता है। correct. तो फिर एक कंसर्न ये होता है कहीं ज्यादा गैप हो गया तो फिर कोई कंपनी ऑफर करेगी कि नहीं आपको। तो एक मेन कंसर्न ये था। करियर को लेके भी आदमी काफी सोचने लगता है उस टाइम पे कि क्या करे क्या नहीं करे। तो फिर आदमी उस टाइम पे ये सोचता है कि बस जो भी मिले वो मैं पकड़ लूं। हाँ, मतलब जस्ट टू स्टार्ट विथ कुछ भी से स्टार्ट
कर लेते हैं, एम आई राइट? यस। और तो कहीं ये दिमाग में आ रहा था कि मतलब जब सी आई वांट टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट ड्यूरिंग दैट टाइम। यस सर। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी लड़का आज की डेट में अगर बीटेक, एमसीए या कुछ भी करता है, इस तरह की टेक्निकल डिग्रीज करता है, तो उसका कहीं ना कहीं एक एम ये रहता है कि आई विल बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और आई विल ज्वाइन सम गुड एमएनसी कंपनी। मोस्ट ऑफ द लोगों का ये रहता है। हाँ, ये जरूर है कि किसी का कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फिर उसमें, सो देन दे मे गो फॉर अ डिफरेंट प्रोफाइल, बट यूजुअली ये रहता है। तो ठीक है, तो मतलब आप एक आईटी रिक्रूटमेंट में चले गए। बेसिकली एज एन आईटी रिक्रूटर क्या स्किल सेट आपका उस समय होना चाहिए था? आईटी रिक्रूटमेंट के लिए कोई स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस थोड़ा बहुत कॉम्स आपका अच्छा होना चाहिए, स्किल अच्छा होना चाहिए, बाकी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। वो बंदा जो बीए बीएससी भी किया वो भी वो जॉब कर रहा है, बीटेक किया है वो भी जॉब कर रहा है, तो वहाँ क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, वहाँ सिर्फ आपके कॉम्स ही मैटर करते हैं। तो ऐसा कोई, तो आप लोग रिक्रूटमेंट किस प्रोफाइल के लिए करते थे बेसिकली वहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट होती थी, जैसे सपोज आईटी के लिए जावा, .NET, मल्टीपल स्किल। फिर नॉन टेक्निकल के लिए भी हायरिंग करते थे, जैसे कस्टमर सर्विस वगैरह के लिए भी हायर करते थे, और भी मतलब जैसे एसएमई वगैरह की पोजीशंस आती थी उस पर भी काम करते थे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं था, मल्टीपल पोजीशन, जैसे जैसे कंपनी में ओपनिंग आ रही वैसे वैसे हम काम करते थे। राइट। तो एक चीज तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता होगा कि सपोज करो कि आप एक रिक्रूटमेंट कर रहे हो बेसिकली, एंड यू मस्ट बी गेटिंग सम टेक्निकल प्रोफाइल्स टू क्लोज, एंड व्हेन यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल्स टू क्लोज, तो उस समय ये लगता होगा कि यार ये तो बीटेक का है, ये तो एमसीए का है, एंड देन ये है, इसको इतने पैकेज पे हम रिक्रूट कर रहे हैं। तो क्या ये अपने आप को लगता था कि अगर मैं भी ये सेट ऑफ टेक्निकल स्किल्स सीख लेता तो मुझे भी शायद अच्छा एक पैकेज मिल जाता? एक्चुअली वो चीज़ मेरे को वहीं से आया, जब मैं रिज्यूमे सबमिट करता था जावा की पोजीशंस पे, बेसिकली मैं काम करता था उस टाइम पे जावा और .NET पे। तो फिर मैंने देखा कि वो बंदा, वो थोड़ा बहुत स्किल्स पे उसने काम किया, उसको पैकेज हमसे उसका दिन पे दिन ग्रोथ होता चला। जैसे 5 साल के बंदे को हम इतने डॉलर पे सबमिट करते थे, 10 साल के इतने, 15 साल के इतने, तो मैं देख रहा था एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता चला जा रहा था। और वो चीज़ मेरे को लगा कि एक इंडस्ट्री में होनी भी चाहिए, अच्छी ग्रोथ दिखी मेरे को। और फिर मेरे को लगा कि मेरे को अपने स्किल्स पर वर्क करना चाहिए। सो वहाँ से मेरे को आइडिया लगा कि मेरे को ऐसा इस इंडस्ट्री से धीरे धीरे एग्जिट होके अपने करियर पर फोकस करके स्किल सेट पे फोकस करना चाहिए। तो मतलब ये अच्छा चीज है कि आप जो काम कर रहे थे उसी काम में आपके ही प्रोफाइल के लोग का आप खुद रिक्रूटमेंट करते थे, रिज्यूमे उनके फॉरवर्ड करते थे, और जिनका कि आपके एज ग्रुप के लोग शायद बहुत ज्यादा पैकेज पे उनको आप क्लोज करते थे, राइट? तो वहां से आपको ये लगा कि आई शुड आल्सो गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। वेरी गुड। सो जैसे एक होता है कि सोचना समझना कि ठीक है हम ये कर लेंगे, एक होता है करना प्रैक्टिकली। उस समय क्या ऐसा लगता था कि ये जो काम है आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे? हाँ, उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूंगा, बट मेरे को मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर से चीज़ें। फिर मैंने मतलब थोड़ा सा R&D किया, देखा कि क्या है। फिर मेरे को वीडियोस वगैरह जेटीसी के भी मिले। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को एक बार अपने आप को देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना। तो फिर मेरे को, जब मैंने सोम सर से पहली बार बात की, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो फिर वहाँ से फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा इतना इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करके। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि आपके साथ में यूएस रिक्रूटमेंट में से ही आपके साथ में सभी लोग, बहुत लोग ज्वाइन किए थे जेटीसी, राइट? आई थिंक प्लेस तो आपके साथ के दोस्त आई थिंक हो गए थे, राइट? हाँ, बहुत सारे हो गए थे, राइट। तो मतलब जैसे एक पढ़ने की तो आदत छूट गई थी, ठीक है। अब पढ़ने की आदत क्या, जेटीसी में आने के बाद वो कितना टफ रहा फिर पढ़ना? एक्चुअली पढ़ने की आदत मेरे को लगता है कि आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको, जैसे मैंने जेटीसी से ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो मेरे को जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा था वो बहुत अच्छा मिल रहा था, तो अपने आप इंटरेस्ट आ रहा था और धीरे धीरे वो पढ़ाई फ्लो बनते चला गया। और वो पैरेलली इवन मैं वर्क भी कर रहा था तो भी मेरा इंटरेस्ट वहीं मतलब कंटेंट पे जा रहा था। आप जो है जेटीसी में
पढ़ते समय पैरेलली आप अपना जॉब भी कंटिन्यू कर रहे थे और पूरा ड्यूरेशन मैंने जॉब किया। करेक्ट। तो विच मीन्स कि जब आपको ये लगा कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से, आप एक प्रोफाइल मतलब आप अपने को टेक्निकली साउंड कर लिए, देन यू लेफ्ट योर जॉब एट द एंड। वेरी गुड। ये एक आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपना करंट जॉब छोड़ के जेटीसी में पढ़ाई करें और एल्स या फिर हम जॉब करते समय पढ़ाई करें। देखिए, जॉब छोड़ने या जॉब छोड़ के जेटीसी ज्वाइन करने या जॉब के साथ जेटीसी ज्वाइन करने में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे। एक कि क्या आप इस कोर्स को फोर्सफुली ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है, या फिर आप एंड रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। एंड रिजल्ट को समझने का मतलब कि शायद आपको ये नहीं ध्यान में आ पा रहा है कि अगर हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमारा एट द एंड क्या पैकेज होने वाला है। अगर ये बात आप इनिशियली समझ लेते हैं कि आपका कितना पैकेज होने वाला है और कितना अच्छा जॉब होगा, देन मुझे लगता है कि आप अपने आप पढ़ाई कर पाएंगे, बिकॉज आपको डेस्टिनेशन आपका क्लियर रहता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से समझना होगा कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ रहे हैं, जॉब के बिना यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एट द एंड किसी भी पोजीशन में आपको पढ़ना तो पड़ेगा, एफर्ट तो डालना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं तभी चीजें हो पाएंगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ पढ़ते हुए इन चीजों को कर ले गए, और बहुत सारे ऐसा लोग हैं कि जो एकदम फ्री हैं फिर भी शायद वो उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। सो व्हाट यू सेड इज वेरी मच राइट कि आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आप कितने अपने आप को, अपने फ्यूचर को कहाँ देख रहे हो और कहाँ तक उसको आगे ले जाने का सोच रहे हो और कैसे कर रहे हो। राइट। तो योगेश, जैसे कि लेट्स से कि आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है ना, पढ़ाई करते समय कभी ऐसा हुआ कि यार पता नहीं क्या होगा? हाँ, कभी कभी, क्योंकि बीटेक में क्या होता था कि मतलब बंदा कैजुअली ले जाता था चीज़ें। सेमेस्टर आ रहे हैं, एग्जाम पढ़ रहा है, मतलब उस फ्यूचर का सोच के नहीं करता था, वो करंट टारगेट पे मतलब फोकस करता था कि सेमेस्टर आ रहा है, एग्जाम क्लियर करना, बस दैट्स इट। तो उस वक्त भी मेरे को कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा था, क्योंकि स्किल हमारा वहाँ पे भी ग्रो नहीं कर रहा था। और मैं तो बेसिकली आईटी बैकग्राउंड से नहीं था, मैं तो नॉन आईटी मैकेनिकल से था मैं। ओके, बीटेक मैकेनिकल था आपका। इसमें कोडिंग वगैरह तो बिल्कुल नहीं सिखाई जाती है, मतलब मैं जीरो था एट द टाइम जब मैं जेटीसी ज्वाइन किया था, तो मेरे को कुछ नहीं आता था। ठीक है, फिर मगर जब मेरे को लगा कि मेरे साथ के भी जो बंदे जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से भी फोकस रहे, उनको वो भी आज अच्छे जगह पे हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर मेरे को लगा कि आईटी इंडस्ट्री मेरे लिए ज़्यादा सही है। और फिर मैंने बताया कि मैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल फाउंडेशन मैंने उस वक्त उतना स्किल पे नहीं किया, ना ट्रेनिंग ली, सीधे जॉब पकड़ने की जल्दी में मैंने कुछ भी पकड़ लिया था उस टाइम पे। हाँ, तो ये मेरे साथ ये केस हुआ था उस टाइम। जॉब पकड़ने की जल्दी में कैसे भी पकड़ लिया। राइट। अब जब जैसे आप आज की डेट में जॉब कर रहे हो, आईटी में हो, ठीक है, चैलेंजेस क्या है? चलिए इसके चैलेंजेस के बारे में बाद में बात करते हैं। बेसिकली यूएस रिक्रूटमेंट में जैसा बोला आपने कि पैकेज अच्छा रहता है, देन फिर क्यों ऐसा लगने लगा कि नहीं, पैसे तो आप कमा रहे थे, एक जॉब भी ठीक ठाक है, देन क्यों ऐसा लगा कि नहीं हमें इसमें स्विच करना चाहिए? नहीं, मैंने पहले भी बताया कि लाइक आपका ग्रोथ नहीं हो पाता आपका ओवरऑल। सपोज करिए आप 25,000 से स्टार्ट किए, आपका 6 महीने साल भर बाद सैलरी आपका 50 भी हो जाएगा सीटीसी, बट क्या होता है एक टाइम के बाद आपका सैचुरेशन आ जाता है। मतलब 5 साल वाला बंदा भी वही काम कर रहा है जो 6 महीने वाला ट्रेनिंग लेके भी कर रहा है बंदा। ठीक है, और एक टाइम के बाद कंपनियां क्या करती हैं, जब आप हाई पैकेज पे हो जाते हो तो आपको वो निकाल देती हैं और वो ट्रेनिंग दे के बंदे को उसी कॉस्ट कटिंग के लिए वो 25,000 वाले बंदे से काम करती हैं। तो आपका जॉब भी सेफ नहीं रहता नॉन टेक्निकल में एक टाइम के बाद। ठीक है, सैचुरेशन आ जाती है, फिर आपका ग्रोथ भी नहीं होता और आप इतने लेट हो चुके होते कि आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाओगे फिर बाद में। मींस किसी और प्रोफाइल में आप जा नहीं सकते। हाँ, तो इट मींस कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, पैकेज बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली स्टाफिंग वाले इंडस्ट्री में
आपका जॉब जाने का उतना ज्यादा ही डर बना हुआ है कि कब हमें निकाल दिया जाए, या फिर जॉब नहीं भी जाए सो आपको उसी पैकेज पे समहाउ काम करना पड़ेगा जिसपे एक लेट्स से 6 मंथ एक्सपीरियंस या फिर 1 ईयर के एक्सपीरियंस वाला लड़का काम कर रहा है। मतलब आपके एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा वैल्यू वहां पे नहीं हो रहा है, या फिर इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स में, या फिर ऐसे कि आप कुछ उस एक्सपीरियंस के साथ कुछ बहुत बड़ा कर पा रहे हो। एग्जैक्टली राइट। ये और क्या कुछ आप बताइए इनसाइट्स जो लोग शायद देख रहे हैं उनको समझ में आए, या इवन जो लोग एज एन स्टाफिंग यूएस रिक्रूटर में काम कर रहे हैं तो उनको ये यूजुअली ये जॉब सुना है मैंने नाइट शिफ्ट होती है। हाँ, ये बेसिकली आपको यूएस स्टाफिंग है तो आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ता है, यूएस शिफ्ट में जॉब करना पड़ता है। दूसरी चीज़, आपको एक टाइम के बाद ना आपके हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, आप नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते हो परमानेंटली, तो आप नहीं कर सकते हो आपको, क्योंकि आपका पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। आप शाम को मतलब स्टार्ट करते हो, पूरा रात आपका चला जाता है, मॉर्निंग टिल मॉर्निंग तक आप सिस्टम के आगे बैठे रहते हो, फिर सुबह उठते ही अपना फिर होते हो, फिर सो जाते हो। तो मतलब टोटल उल्टा सुल्टा मतलब कह सकते हो कि रूटीन हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि आदमी को एक टाइम के बाद हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं आपका जब रूटीन चेंज हो जाता है। तो एक सेकंड कंसर्न भी लोगों का ये होता है कि मतलब एक शिफ्ट वाला बहुत बड़ा रीजन है। राइट। मतलब एक कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता है। ठीक है। अब मीन्स यूजुअली हम लोग ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट्स पे बात कर लिए हैं। आप ये बता सकते हो कि मतलब जो लोग अभी पर्टिकुलरली यूएस स्टाफिंग में काम कर रहे हैं, या जो लड़के हैं फ्रेशर्स हैं जो अभी जस्ट जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहोगे? मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप ड्यू टू सम रीज़न आप अगर जॉब अपना कंटिन्यू कर रहे हो वहाँ पे तो ठीक है, बट आप अपना पैरेलली एक बैकअप प्लान करो। मतलब चीज़ें, क्योंकि आगे वो दिन पे दिन वो डिक्लिनेशन की तरफ आप अपने जा रहे हो, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस एक्सपीरियंस का। और आप जितना जल्दी उस मार्केट से एग्जिट करो अपने स्किल पे फोकस करके, उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इट मीन्स कि विद द एक्सपीरियंस मे बी आप सम अमाउंट ऑफ मनी गेन कर रहे हैं, बट फॉर श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए आपको अपने सेकंड अल्टरनेटिव के तरफ, सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और अगर आप उसे टाइम रहते नहीं सोचते हो तो शायद आपके लिए काफी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। राइट गाइज? सो आई थिंक सो कि आप में से काफी सारे लोगों को कुछ एक ठीक ठाक, यूजुअली आपका पैकेज कितना है अभी? अभी मेरा पैकेज करेंटली 10 लाख है। ओके। ठीक है। और मेरे को अभी ठीक ठाक टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुके हैं कंप्लीटेड। राइट। और इनिशियल लेवल पे मतलब मैंने यहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छे से काम सीखा, और अभी मैं हैप्पी हूँ अपनी कंपनी में काफ़ी। राइट। सो दिस इज व्हाट द जर्नी ऑफ योगेश, कि एक यूएस आईटी रिक्रूटर के जॉब से विच वाज कंप्लीटली नॉन टेक्निकल जॉब, एंड उससे ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे और किस तरह से आए, और ये अभी सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और जो कि डेफिनेटली अगर आप एक थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं चीज़ों पे, सो इट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर you all, right? So thank you guys, thank you for watching this video, and like, share and subscribe this. Thank you.